इम्यूनिटी बूस्टर पिल। क्या चाहिए मम्मा? तो हमारे भाई साहब को सुबह उठते ही खाना चाहिए होता है। मुझे बस यार छोटी मोटी सी चीज़ें लेनी है, इसीलिए मुझे बाहर निकलना पड़ रहा है, बिकॉज ऑनलाइन में छोटी मोटी चीज़ें नहीं मिल पाती है। तो कुछ बड़ा ही ऑर्डर करो या बहुत कुछ ऑर्डर करो। अरे यार यहाँ से तो गेट बंद है। तो मेरे यहाँ पे भी जो स्टार्टिंग वाला जो गेट है, जो मेन गेट होता है, वो बंद है। रुको मैं बताती हूँ आप लोगों को। ब्राउनी बेटे को खाना देते हैं। ब्राउनी अच्छा इधर आ। मैंने लाया है खाना ब्राउनी के लिए। इसको पहले मैं खाना दे देती हूँ। आजा। जैसे ही मैं वहाँ से हटी तब खाने लग गया। रुको एक और डॉगी है, उसको भी दे देते हैं। संडू ये है मेरे गेट का हाल। हमारे यहाँ पे भी भाई ऐसे बंद कर दिया गया है एंड वी जस्ट गेट 1 आवर मॉर्निंग में, जब हम लोग बाहर जाके कुछ ले सकते हैं। म्याऊ है मेरे से बहुत ज़्यादा नाराज़, क्योंकि मैंने उसका खाना लेके जाके जो है नीचे डॉगीज़ को डाल दिया था। तो मेरे जाने के बाद में उसने बहुत भैं 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 चिल्लाया। अब वो शांति से बैठा है, क्योंकि उसके खाने में से थोड़ी सी शेयरिंग जो है डॉगीज़ को चली गई, तो वो शायद से मेरे से नाराज़ है। मेरी ज़िंदगी में आया है, यानी कि मेरा म्याऊ मेरी ज़िंदगी में आया है, तब से मैंने बाकी पेट्स को या बाकी एनिमल्स को उतना ज़्यादा ध्यान दिया ही नहीं है। वरना स्कूल टाइम पे, कॉलेज टाइम पे मैं हमेशा जितना भी मेरे पास में पैसा होता था, जो भी चीज़ें मैं करके अपने पास में पैसे जमा करती थी, उस चीज़ का मैं हमेशा पार्ले जी बिस्किट जो है अपने डॉगीज़ को खिलाती ही थी। यानी कि मैं जहाँ पे रहती थी वो चौल टाइप एरिया था, जहाँ पे बहुत सारे डॉग्स रहते थे और हमने बहुत सारे डॉग्स का नाम भी रखे थे एंड दे वर सो मच लॉयल। मुझे अब तक भी बहुत सारी स्टोरीज उनसे जुड़ी हुई अब तक याद है। हमेशा मैं उन लोगों को पार्ले जी बिस्किट खिलाती थी आफ्टर स्कूल एंड आफ्टर कॉलेज। तो वो मैंने बहुत टाइम से जो है छोड़ ही दिया। कैट फूड जो है, जो पहले इसके लिए मंगाया था, जो उसने वेस्ट कर दिया, जो उसने नहीं खाया, मैंने सोचा क्यों ना डॉग्स को दिया जाए, उनका पेट भर जाए। तो शहंशाह को सब कुछ मिलता है बट स्टिल उसको कदर नहीं है उस चीज़ की। ब्रेकफास्ट करके हो गया मेरा, मैं ब्रेकफास्ट के पहले जो है चाय नहीं पीती, वो गैस हो जाती है मुझे, इसलिए। तो अभी हम बनाने जा रहे हैं चाय, जो कि मम्मी ने एडवाइस की थी कि ऐसे बनाओ चाय तो अच्छी होगी, मतलब अभी के सिचुएशन के हिसाब से। अदरवाइज भी अगर आप ऐसी चाय पियोगे ना तो थोड़ा अच्छा लगेगा, गला साफ हो जाएगा गला। तो धीरे धीरे चीज़ें जो है स्ट्रीमलाइन हो रही है। अब 25 मई से जो है डोमेस्टिक एयरलाइन स्टार्ट हो रहा है। अच्छी बात है वैसे, बिकॉज इकोनॉमी का भी तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। लेकिन अब इस चीज़ में हम लोग कैसे साथ देते हैं और कितना दिमाग से काम लेते हैं वो ज़रूरी रखेगा। बिकॉज पता चला कि स्टार्ट हो गई है, तो इसका मतलब ये नहीं कि सभी लोग बस निकल जाओ अपने बैग्स पैक करके कि थोड़ा घूम आए। वरना ये जो लाखों में जो रायता फैला हुआ है, ये बढ़ने को और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आई स्टिल रिमेंबर जब मैं अपने बहन के साथ में या फिर अपने पेरेंट्स के साथ में जब मैं डिस्कस करती थी, जब काउंट कुछ 500,000 का होता था और आज मतलब काउंट लाखों का हो रखा है। एंड आई हैव नोटिस अ स्ट्रेंज थिंग कि मैं अब डिस्कस ही नहीं करती हूँ, है ना। पहले हम लोग एक्चुअल में काउंट डिस्कस करते थे कि 500 हो गया यार, 800 हो गया, 1000 हो गया, बट अब लिटरली मतलब हम लोग डिस्कस भी नहीं करते कि काउंट क्या हो रखा है। होपफुली सब्सक्राइबर्स भी इतने हो जाए कि काउंट ही ना रखे। अभी तो फिर भी काउंट रखना पड़ता है। क्या मतलब है इतने सारे सब्सक्राइबर हो के आप लोग वीडियोस देखते ही नहीं हो। उसके लिए आपको, आपकी कोई गलती नहीं है, उसके लिए आपको नोटिफिकेशन आना ज़रूरी है और उसके लिए आपको घंटी बजाना ज़रूरी है। तो डू दैट। गर्मी के वजह से ये हाल हो रखा है मेरे, बहुत ज़्यादा बॉयल्स आ चुके हैं जस्ट बिकॉज आई वॉज हैविंग गरम पानी एवरी डे बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन एंड ऑल दो स्टफ।
हाँ, गर्म पानी पीना बहुत ज़्यादा अच्छा है, बट देन इफ़ यू आर गेटिंग बॉयल्स, पेट में अगर परेशानी हो रही है तो इट्स बेटर कि गर्म पानी मत पियो। अच्छा है, मस्त चाय बनाओ जिसमें अदरक डालो, काली मिर्च डालो, लौंग डालो और दालचीनी डालो, ये सारी चीज़ें डाल के जो है मस्त वाली चाय बनाओ, वो ज़्यादा बेटर रहेगा गर्म पानी से। गर्म पानी पीना इज़ रियली गुड, बट अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम होता है तो इट्स बेटर यार कि थोड़ा टाइम के लिए रिलैक्स हो जाओ। वैसे गुस्सा है मेरा बेबी। आप लोगों से बस ये एक इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी जो कि फिलहाल मेरे सोसाइटी में हो रही है। 2 दिन पहले कुछ पिल्स जो है वो बांटे गए थे, जो होम्योपैथिक पिल्स होते हैं। इट इज आर्सेनिक 30 पिल्स। आई डोंट नो आप लोगों में से कितने लोगों के सोसाइटी में ये पिल्स बांटे जा रहे हैं। सो दिस इज होम्योपैथिक के पिल्स जो कुछ इस तरीके से एक डिब्बी में आते हैं या तो फिर ऐसे कुछ सैशे में आता है। तो हमें 2 बार मिले हैं। वैसे हमारे वॉचमैन ने कहा था कि ये कांग्रेस वालों ने दिया है और ये बीजेपी वालों ने दिया है। सो आई डोंट नो हाउ मच इट इज़ ट्रू। लिखा भी है कि इट इज़ एन इम्यूनिटी बूस्टर पिल। तो कुछ 30 पिल्स होते हैं इसमें। एंड हमें बहुत लंबा चौड़ा सा जो है मैसेज आया था हमारे सोसाइटी के ग्रुप में कि इसे खाना कैसा है। तो बेसिकली अगर आपके यहाँ पे ये मेडिसिन आती है तो यू गाइस कैन हैव इट, इट इज़ गुड। ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में मिल रहा है, प्लस अगर कोई संस्था है तो वो संस्था प्रोवाइड करती है। सो जैसे हम लोग को जो पिल्स आए थे वो कुछ उत्कर्ष गोरेगांव संस्था है, उनकी तरफ से ये पिल्स आए थे। एंड प्लस दे हैव दैट लिंक जहाँ पे आप जाके रजिस्टर कर सकते हो अपनी सोसाइटी को। सेक्रेटरी के कुछ डिटेल्स वगैरह फिलअप करने पड़ते हैं एंड वो लोग जो है सप्लाई करते हैं ये मेडिसिन। तो वैसे तो ये फ्री में ही दिया जा रहा है, बट व्हेन आई वाज डिस्कसिंग द सेम थिंग विद माय फ्रेंड्स टोल्ड मी कि ये उनके यहाँ पे जो है ना कुछ लोग पैसे से भी मतलब बांट रहे हैं, लाइक 60-70 रुपीज फॉर दिस 30 पिल्स। इज नथिंग जस्ट टू बूस्ट योर इम्यूनिटी टू फाइट आजकल जो हो रहा है उसके लिए। अगर आपके हाथ लगती है मेडिसिन सो यू गाइज कैन हैव इट, बिकॉज इट्स नॉट अ क्योर और अ ट्रीटमेंट टू वायरस, बट इट इज़ जस्ट टू बूस्ट योर इम्यूनिटी, दैट्स इट। आशु क्या खा रही है दे? आशु की दिन भर मंचिंग चालू ही रहती है। आशु ने आज मेकअप नहीं किया है तो वो कैमरा में नहीं आई है। हमेशा बिना मेकअप के आई हूँ मैं। सो यू जस्ट हैव टू टेक 3 टैबलेट्स फॉर 3 days, दैट इज एम्प्टी स्टमक। मतलब सुबह में मुंह धो के फिर बाद में आप इसको खा सकते हैं एंड देन यू कैन हैव योर ब्रेकफास्ट एंड ऑल। अगर कोई बच्चा 6 साल के नीचे है तो उनको ये टैबलेट्स नहीं देना चाहिए। दिस वाज आल्सो मेंशन, सो आई जस्ट थॉट ऑफ शेयरिंग। आप सभी को पता ही होगा कि 1 जून से जो है काफ़ी सारे ट्रेन स्टार्ट हो रही है, दैट इज़ लाइक 200 ट्रेन्स आर गेटिंग स्टार्टेड। तो आई नो बहुत सारे लोग जो फंसे हुए हैं यहाँ पे वो गांव जाएंगे और ठीक भी है उनके लिए, बिकॉज यहाँ पे चीज़ें नहीं सॉर्ट आउट हो रही है तो बेटर शायद वो गांव में कुछ कर सके अपने लिए। खाने पीने का इंतज़ाम यहाँ पे नहीं हो पा रहा है। लैक्स एंड लैक्स पीपल हैव लॉस्ट देयर जॉब्स, तो बहुत डिफ़िकल्ट फेज़। मेरे और आशु का भी बहुत मन था कि हम लोग गाँव जाए मम्मी पापा के पास में। तो मम्मी भी काफ़ी टाइम से जो है उनकी भी तबीयत ठीक नहीं है कुछ दिनों से। म्याऊ की वजह से ऑब्वियसली हम नहीं जा सकते, उसको अकेले यहाँ पे कहाँ छोड़ेंगे। घर पे जाने के लिए हमें एटलीस्ट 14 days तक हॉस्पिटल में स्टे करना पड़ेगा, तो विच इज़ ऑफ नो यूज़। एंड नाउ इट इज़ लाइक शायद से जून से कुछ और चेंजेस होंगे जिसमें कुछ चीज़ें जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। शायद से कुछ कंपनीज में कुछ परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयज़ विल स्टार्ट वर्किंग। So there are many things that might happen later in first week of June. सारी चीज़ें अगर सॉर्ट भी हो जाती है तो स्टिल सोशल डिस्टेंसिंग तो अपने कल्चर में आ ही चुका है एंड वी हैव टू फॉलो दिस फॉर एटलीस्ट 1 or 2 years। अगर वीडियो पसंद आया है और जिंगाट गर्ल की सेवाएं जारी रखनी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बहुत सारा सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। एंड कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग गाइस। घर में रहिए और अपना ध्यान रखिए।